हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। प्रियंका शाह क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिमांड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, ये बताता है कि यह इनवर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, और जो भी फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर हैं, वो क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। एजप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड नॉट चेंज। ये एजप्शंस है कि जो प्राइस है सब्स्टिट्यूट गुड्स का वो चेंज नहीं होता है। प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो गुड्स है वो कांस्टेंट रहता है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द सेम, जो कंज्यूमर का इनकम होता है वो सेम रहता है। देयर इज नो एक्सेप्टेशन चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कोई एक्सेप्टेशन नहीं होता है प्राइस चेंज होने का। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द सेम, जो टेस्ट है प्रेफरेंस है कंज्यूमर का वो सेम होता है, वो बदलता नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड के बीच, क्वांटिटी डिमांड के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप्स होता है। यह क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता है। नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप्स, यहाँ पे रिलेशनशिप प्रोपोर्शनल नहीं होता है, वन साइडेड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी इम्पैक्ट पड़ता है डिमांड पे प्राइस की वजह से, अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम करोगे, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ाओगे, डिमांड के वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए ये वन साइडेड होता है। रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड, क्या क्या रीजन है लॉ ऑफ डिमांड के, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, सब्स्टिट्यूट्स इफेक्ट है, इनकम के इफेक्ट्स की वजह से होता है। एडिशनल कस्टमर जो आपके बढ़ते हैं, कस्टमर एक्स्ट्रा हो गए तो उसके वजह से भी डिमांड में कम और ज़्यादा होता है प्राइस की वजह से। डिफरेंट यूजेस, आप एक चीज़ का कई यूजेस कर रहे हो, मान लो कि अगर दूध है, मिल्क का प्राइस क्या हो रहा है, अगर मिल्क की प्राइस बढ़ रही है तो आप क्या करोगे कि डिमांड मिल्क की कम कर दोगे, और मिल्क की प्राइस अगर घट रही है तो डिमांड बढ़ा दोगे कि अरे भाई चलो इसकी कई सारे यूज, हम पनीर भी घर ही बना लेंगे, खोए भी घर ही बना लेंगे, ठीक है, दही भी घर ही बना लेंगे दूध लेके, दूध का प्राइस कम है और वही बढ़ जाएगा तो आप उसका क्या करोगे, डिमांड कम कर दोगे। एक्सेप्शंस टू ऑफ डिमांड क्या है, एक्सेप्शंस में क्या है, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स मतलब कि जो चीप गिवन गुड्स है, अगर उसका प्राइस बढ़ भी जाए घट भी जाए कोई मैटर नहीं है, उसके डिमांड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर है स्टेटस सिंबल गुड्स, मतलब कि कभी कभी होता है कि कुछ लोग जो अमीर ज़्यादा होते हैं वो कहते हैं कि भाई प्राइस जितना बढ़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हम डिमांड क्या करेंगे और करेंगे, ठीक है। लग्जरीज कार हो गई, अगर उसकी प्राइस बढ़ रही है तो उसका डिमांड बढ़ेगा। फियर ऑफ शॉर्टेज, मान लीजिए कि कोविड टाइम में पैरासीटामोल था, दवा था, तो अब उस समय हमें पता कि पैरासीटामोल भाई बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, तो हम उस शॉर्टेज से क्या किए कि उसको लेके स्टॉक कर लिए, ठीक है। इसके वजह से भी क्या होता है कि डिमांड आपका बढ़ जाता है। इग्नोरेंस की वजह से प्राइस का इग्नोरेंस कर देते हैं यहाँ पे। फैशन रिलेटेड गुड्स, फैशन, अगर कोई चीज़, कोई ड्रेस है फैशन में आया हुआ है तो उसका प्राइस बढ़ने से भी कोई इफेक्ट नहीं होता है, आप उसको ले लेते हो। नेसेसिटी ऑफ लाइफ, अब जो चीज़ें आपकी ज़रूरत हो, मान लो कि मेडिसिन चाहे कितना भी महंगा हो, ठीक है, किसी को कैंसर हुआ है, अब वो दवा कितनी भी महंगी हो उसको ज़रूरत है तो लेगा ही लेगा, ठीक है। चेंज इन वेदर, अगर मान लो ठंडी का मौसम आया, अब ठंडी आ गया तो अगर स्वेटर हमको ज़रूरत है तो प्राइस बढ़ने से कोई मैटर नहीं होता, हम उसका डिमांड करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम मूवमेंट्स ऑफ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। तब तक हमारे वीडियो बने रहिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।